जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आपने लाख प्रयास किए, ढैया समाप्त हो गई, शनिदेव बहुत उत्तम अवस्था में आ गए, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए कहीं से भी कोई अच्छी स्थिति नहीं निकल कर आई। मेहनत आपने बहुत की, बहुत प्रयास किए, लाभ को विस्तार दिया, लेकिन आपको सब कुछ आशा अच्छी मिली। सबने आपको दिलासाएं दी, लेकिन जब समय आया सही वक्त के सही कार्यों के क्रियान्वित होने का, तब आपको निराशा का ही सामना करना पड़ा। आपके लिए चीज़ों ने उतना ज़्यादा विस्तार नहीं लिया जितना होना चाहिए था। आप बार बार प्रयास करके भी लाभ भी बढ़ा आपका, ऐसा नहीं कि आपका लाभ नहीं बढ़ा। आपके लाभ को खराब करने के लिए एक ग्रह ऐसा बैठा हुआ था जो इस समय पर आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। चर्चा कर रहे हैं हम राहुदेव महाराज की। राहुदेव महाराज को देखिए, एक स्वरूप इनका धुआं भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस भी भाव में होते हैं उस भाव को या जहाँ पर प्रभाव दे रहे होते हैं, इतना ज़्यादा धुआं भर देते हैं कि आपकी आंखें स्पष्ट देख ही नहीं पाती हैं। शनि देव की स्थिति बहुत उत्तम। अब यहाँ पर स्थिति क्या उत्पन्न हुई, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे, फिर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि के भावों को पहले जान लेते हैं। शनि इतने भावों को प्रभावित कर रहे हैं। अभी यहीं पर भी समाप्त नहीं हुआ। केतु की दृष्टियाँ, केतु की दृष्टियाँ भी कुछ इस तरीके से आपको प्रभावित करती रहीं कि आपके जीवन में, आप कहें तो सबसे पहले अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? आपके अचानक धन को तो दिखाता है, लेकिन अचानक परेशानियों को भी दिखाता है। आपकी जो भी परेशानियां आकस्मिक रूप से आपके सामने आती हैं, मान लीजिए आपने बहुत सा धन एकत्र किया, ये कार्य करूँगा, वो कार्य करूँगा, लेकिन जब आप उस कार्य को शुरू करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उसी समय पर आपके सामने कुछ ऐसा खर्च निकल कर आ जाता है कि जब आपको इस धन को मजबूरीवश निकालना पड़ता है। आप निकालते हैं, आपकी सारी योजनाएं विफल। ये कोर्ट कचहरी के और आपके अनावश्यक खर्चों को दिखाता है भाव। आपका धन संचयन जहाँ पर केतु दीमक की तरीके से खा रहे हैं। आपकी शत्रुता जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस सभी पूरे प्रकरण में अगर हम कहें तो इन राहु ने क्या किसी को अच्छा प्रभाव नहीं दिया? जी नहीं, बहुत से लोगों को बहुत अच्छे प्रभाव दिए, बहुत अच्छे, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत निगेटिव प्रभाव दिए। कारण क्या बना बीच में, इस पर चर्चा को करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चर्चा कर रहे हैं हम आपके राहु की। राहु हालांकि देखिए बहुत अच्छी अवस्था में है इस समय पर। राहु को शुक्र और बुध का साथ मिल रहा है। शुक्र क्या है? शनि के मुख्य ग्रह। बुध क्या है? शनि के सहोदर। अब शनि की चर्चा का कारण यहाँ पर क्या था? शनि की चर्चा का कारण ये है, जब भी हम किसी ग्रह की स्थिति को देखते हैं सबसे पहले उसके राशिपति और उसके नक्षत्रपति को देखते हैं। तो शनि की यहाँ की राशिपति होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके लिए फिर भी बहुत ज़्यादा सांत्वना है, राहत है। किंतु फिर भी अगर यहाँ इस भाव को हम हेल्थ ड्रिंक दे देते हैं तो फिर हमारे जीवन में और ज़्यादा प्रभावों में वृद्धि हो जाएगी। जैसे अभी अगर हमारी इनकम 1 लाख रुपए हो रही है तो हमारी 5 लाख इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा क्या है जो जीवन में, देखिए सबसे पहले तो राहु की सप्तम दृष्टि जहाँ पर केतु महाराज विद्यमान है, ये भाव कौन सा है? आपका धन का भाव है, आपके अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण का भाव है, आपकी शत्रुता बीमारी का भाव है। अगर इन 3 भावों को हमें नियंत्रित करना है
तो सबसे पहले हमें सप्तम भाव में जाना होगा, जो कि धन का भाव है, क्योंकि पहले धन यहाँ आता है, फिर खर्चे होते हैं, फिर उसके बाद में बचता है। अब सबसे पहले आपको अपनी वाणी, क्योंकि शनि क्या है, अनुशासन, शनि क्या है, न्यायप्रियता, शनि क्या है, आपके जीवन की उपलब्धि। अब इन चीज़ों को अगर आप समझ लें, क्योंकि पिछले समय में वाणी ने आपकी इतना ज़्यादा वाचाल बनाया, आपको इतना ज़्यादा व्यंग्य कारक बनाया कि आपने इतना लोगों पर ताना तंज कसा, आपने लोगों की इतनी ज़्यादा उपेक्षा की राहु के प्रभावगत। और जिन लोगों ने अपनी वाणी को संयम में रखा, अनुशासन में रखा, उन लोगों के लिए द्वार खुल गए सफलता के। वो नित नई सीढ़ियों को चढ़ने लगे, धन संचयन होने लगा, धन के मार्ग प्रशस्त होते चले गए, अनावश्यक व्यय रुक गया और जीवन में शत्रुता मित्र बनने लगे, बीमारी धराशायी हो गई, कंपटीटर उनसे आप 10 कदम आगे निकल गए और आपके लाभ को सही स्थान मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ग्रह की वाचालता को हम समझें, क्योंकि राहु इतने ज़्यादा प्रपंची ग्रह हैं, इतने ज़्यादा वाचाल हैं, और इनके षड्यंत्र को यदि कोई काबू में कर सकता है तो सिर्फ राहु हैं। राहु इस समय पर आपके धन भाव को पूर्ण नियंत्रित कर रहे हैं, और यही एक कारण है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी आपका संचयन नहीं हो पा रहा, और जब तक संचयन नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके कर्म को वह गति प्राप्त हो रही है जो गति आपके भविष्य को भी सुनिश्चित कर सके, किंतु आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो अब थोड़े से अगर हम हेल्थ ड्रिंक और डाल दें तो प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। धार्मिक रहना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे, केतु अच्छे होंगे। केतु अच्छे होंगे क्योंकि केतु 60% प्रभाव रखते हैं और राहु केवल 40% रखते हैं। केतु की सप्तम दृष्टि राहु को कंट्रोल करेगी, और धार्मिक रहेंगे तो गुरु अपने आप नियंत्रित होंगे, जो कि आपके सबसे मुख्य प्लैनेट माने जाते हैं। यानी कि आपको धार्मिक होने का कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आपके जीवन की सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो आपके अष्टम भाव में विद्यमान है। बाधाएं नहीं होंगी, जीवन आपका रफ्तार से दौड़ता रहेगा। सफाई कर्मी को समय समय पर कुछ खाने पीने के लिए वस्त्र इत्यादि कुछ भी आप मदद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।